उधर संदेश खाली के मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने सोशल मीडिया एक्ट्स पर संदेश खाली कांड का विरोध करने वाली एक महिला के रेप का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला का रेप किया और उसे तालाब के किनारे फेंक दिया। प्रियंका टिब्रेवाल ने बताया कि वो संदेश खाली गई और उन्हें धमकियों और यातनाओं के बारे में बताया गया तो उस महिला को चुप कराने की कोशिश भी की गई। और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से एक बार फिर रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आ रही है। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक महिला का रेप उन्होंने किया और उसे तालाब के किनारे फेंक दिया। खबर तो यह भी है कि अभी तक इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में खौफनाक वारदात। संदेश खाली गैंगरेप कांड का विरोध करने वाली महिला से रेप। बीजेपी का टीएमसी कार्यकर्ताओं पर सनसनीखेज आरोप। संदेश खाली के आरोपियों को बचाने में जुटी टीएमसी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में दहशत की जो कहानी कुछ महीनों पहले शुरू हुई, कमोबेश वही डराने वाली कहानी अब तक जारी है। पहले बीजेपी नेता अमित मालवीय का एक एक्स हैंडल पर लिखा गया एक ट्वीट आपको दिखाते हैं, उसके बाद पूरी कहानी समझाते हैं। संदेश खाली अभी भी जल रहा है। टीएमसी के असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे अत्याचार और उत्पीड़न के कारण इस आतंक के राज के पीड़ितों में एक और महिला भी शामिल है, जो संदेश खाली में सामूहिक यौन उत्पीड़न की दर्दनाक कहानी के खिलाफ मुखर विरोध करने वाली एक गृहिणी है। आज जब बीजेपी नेता श्रीमती प्रियंका टिब्रेवाल संदेश खाली गईं और उन्हें धमकियों और यातनाओं के बारे में बताया गया तो उस महिला को चुप कराने की खौफनाक कोशिश की गई। उन्हें कुख्यात स्थानीय टीएमसी नेता दिलीप मलिक के परिचितों ने अगवा कर लिया, उनके हाथ पैर बांध दिए, उनकी असहमति को दबाने के इरादे से उन्हें तालाब में धकेल दिया गया, लेकिन पड़ोसियों के समय पर हस्तक्षेप की वजह से उनकी जान बच गई। आरोप है कि संदेश खाली के माजेर पारा इलाके में एक महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके हाथ पांव बांधकर एक तालाब के किनारे मरने के लिए छोड़ दिया गया। पीड़ित महिला का पति संदेश खाली थाने में सिविक वॉलंटियर के पद पर तैनात है, जिसका आरोप है कि 3 नकाबपोश बदमाश उसकी पत्नी को उठाकर ले गए और जघन्य वारदात को अंजाम दिया। जिस महिला के साथ ये वारदात हुई वो संदेश खाली गैंगरेप कांड की मुखर आवाज रही है, लेकिन ममता सरकार के राज में उसी महिला के साथ रेप करने के बाद उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। आज मैंने संदेश खाली का दौरा किया, जहां टीएमसी के गुंडे लोगों को डरा धमका रहे हैं कि वे शेख शाहजहां को निर्दोष साबित करें। एक महिला ने मुझे दिलीप मलिक के अत्याचारों के बारे में बताया, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक महिला का अपहरण कर लिया था। दरअसल जिस महिला के साथ ये सब कुछ हुआ उसे माजेर पारा में अत्याचारों के खिलाफ उठाने वाली एक बुलंद आवाज माना जाता है। यही वजह है कि वारदात के कुछ ही देर बाद बशीरहाट लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा पीड़ित परिवार के घर पहुंच गईं। लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तब रेखा पात्रा को थाने के सामने विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचारों की घटनाओं पर बंगाल सरकार को घेर चुके हैं। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे धर्म के आधार पर ढेर सारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और वो चुप बैठी है। हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है दोषियों को पकड़ने के लिए, उसके बाद भी जांच ठीक से नहीं होती है तो सीबीआई को हाईकोर्ट देती है। उनको शर्म आनी चाहिए। लोकसभा चुनावों के बीच एक बार फिर संदेश खाली का मामला तूल पकड़ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी इस मामले पर ममता सरकार को टारगेट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। खबर उत्तर प्रदेश से है। यहां कैसरगंज में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का दर्द छलका।
उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ लगातार साजिश होती रही है। इस दौरान वो मंच पर भावुक भी हो गए। उन्होंने दावा किया कि 1.5 साल पहले उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया और उन्हें बिना गलती के सजा मिल रही है। एक अलग कार्यक्रम में बृजभूषण शरण सिंह ने अल्पसंख्यक समाज को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि आपका और हमारा डीएनए एक ही है। अगर डीएनए टेस्ट हो जाए तो 5 पीढ़ी पहले आप मेरा ही खून थे। कोई कहे या ना कहे, हम कहते हैं आप हमारा ही खून हो। अगर डीएनए टेस्ट कराया जाएगा तो 5 पीढ़ी पहले आप हमारा ही खून हो। हम सब बातों में नहीं जाना चाहते, लेकिन इसलिए आपसे विनती है, आपके लिए हम बदनाम हैं और आप हमारे लिए बदनाम। इसलिए वो तो पक्ष में वो और नहीं तो ना वो। कम से कम फायदा ना करो तो नुकसान। क्या बोना चाहते हो तो यही कमल वाली वोट दो, थोड़ा हमारे ऊपर एहसान भी हो जाएगा। विपक्ष काल है, आपत्तिकाल है, और हरियाणा के अंदर या 600 किलोमीटर दूर बैठ करके जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारा राजनीतिक भविष्य समाप्त कर देना चाहते हैं, आपका वो बीज, आपका वो वोट उनके गाल का तमाचा होगा। गृह मंत्री अमित शाह ओडिशा में थे। यहां चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। साथ ही साथ ओडिशा में बहुमत आने पर अपना रोड मैप भी उन्होंने बताया। उनसे बात की न्यूज 18 इंडिया ने। अमित जी, उड़ीसा को लेके क्या रोड मैप है? अगर आपकी सरकार आती है तो उड़ीसा को कैसे बनाएगी? देखिए, हमने कई सारी घोषणा की है। सबसे पहले ओडिया भाषा, साहित्य और इसके व्याकरण को हम सम्मान दिलाने का काम करेंगे। यहाँ की संस्कृति को फिर से प्रस्तावित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधि चलाएंगे, अफसर नहीं चलाएंगे। बीजेडी का ये दावा है कि अमित शाह, बीजेडी ये कह रही कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिजली मुफ्त में देगी। तो अगर 100 यूनिट से नीचे जो लोग बिजली यूज करते हैं उनके लिए आपकी सरकार क्या करने वाली है? देखिए, बीजेडी जो ये कह रही है, 25 साल से वो है, कनेक्शन नहीं दे पाए। और एक बात सर, आपके जो घोषणा पत्र है उसमें युवा और महिलाओं के लिए बहुत से योजना है, उसको किस तरह से कार्यान्वित करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले 3100 रुपया प्रति क्विंटल हम धान खरीद करेंगे। देश भर में जितने ओडिया के प्रवासी मजदूर हैं, इनको 1 नेशन 1 राशन कार्ड देंगे। 5 लाख तक का इलाज पूरा फ्री हो जाएगा। और हमने ढेर सारे वादे किए हैं। 50,000 का एक परचेज वाउचर हर ओलिया महिला को देंगे जो 2 साल में अपने घर की जरूरत हो इससे परचेज कर। सर, आखिर सवाल, अगर आपकी सरकार उड़ीसा में आती है तो जो योजनाएं सब बीजेडी सरकार की चलाई जा रही है उनको क्या बंद कर देगी? हम कोई विकास की योजना बंद नहीं करेंगे, कोई समाज कल्याण की योजना बंद नहीं।